Good morning to all. Let's start our video. तो आज हम अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 सदिश विश्लेषण। जैसा कि आप लोग को याद होगा, जब हमने चैप्टर की स्टार्ट किया था पहले चैप्टर का, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अदिश और दूसरा सदिश। सदिश राशियों में आपको बताया गया था कि वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इस चैप्टर में हम सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, हम वो समझेंगे। उनका गुणा कैसे होता है, हम वो समझेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सदिश राशियाँ आपकी एकदम डिफरेंट चलती हैं। जैसे आप बाकी नंबरों को जोड़ देते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं दो सदिश हैं आपके, एक है 2, एक है 3। इन दोनों सदिशों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे 2 और 3 जोड़कर 5 नहीं बता सकते। यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि दोनों सदिशों की दिशा क्या है। अगर दोनों सदिशों की दिशा सेम है तो 2 और 3 जुड़कर 5 हो जाएगा। अगर दिशा अपोजिट है तो 2 और 3 घटकर 1 हो जाएगा। इसी तरह यानी साथ में दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हम वैल्यू को देखेंगे यानी परिमाण को देखेंगे, साथ में हम दिशा को भी देखेंगे। तो आज हम जो पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आपके कोर्स का सबसे यानी इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप कन्फर्म मान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा। तो आपका टॉपिक है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए और 5 नंबर लिख लीजिए। 5 नंबर का श्योरिटी के साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, माना दो सदिश ए तथा बी। सदिश में क्योंकि दिशा भी इम्पॉर्टेंट होती है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। इसीलिए इन क्वांटिटीज़ के ऊपर आपका देखिए एक चिन्ह लगा हुआ है, एरो। तो ये एरो की तरह इनको और डिनोट किया जाता है, जिनके बीच का कोण कह रहा है थीटा है तथा जिनका परिणामी क्या है, आर, यानी इनका रिजल्टेंट आएगा आर। अब एक फिगर बना के इनको डिनोट करते हैं। इस फिगर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिगर समझ गए तो आप इसका जो डेरिवेशन है वो ईजिली कर लेंगे। तो आपके सामने देखिए ये फिगर है। इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये देखिए बिंदु ओ दिया गया है। इस ओ बिंदु से एक आपका सीधी रेखा देखिए ओ ए आई है, ये रेखा जो आपकी आई है, और एक रेखा ओ बी आई है ऊपर की ओर। ये जो ओ ए है आपका, ये सदिश ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ओ बी है आपका, ये सदिश बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये जो कोण है देखिए थीटा लिखा हुआ है ये कोण। साथ में अब हमने किया क्या काम वो समझिए। हम लोगों ने इस ओ बी के समानांतर एक रेखा ए सी खींची। ये देखिए रेखा ए सी है आपकी, ओ बी के समांतर हमने खींची है। ये रेखा आपकी ए सी जो है ये आपकी समांतर है ओ बी के, और इसी तरह ओ ए के समांतर हमने रेखा खींच दी बी सी। ये देखिए ओ ए के समांतर है। फिर हमने क्या किया, जो बिंदु सी है इससे हमने एक लंब डाला। ये जो कोण बन रहा है ये 90 बन रहा है, हमने एक लंब डाला, और ओ ए रेखा को हमने आगे की ओर ये देखिए बढ़ा दिया, और ये लंब आकर कहाँ गिरा है, एन पर, बिंदु एन इसको नाम दे दिया हमने। अब ये जो बी साइन थीटा दिया है, बी कॉस थीटा दिया है, ये कहाँ से आया है ये हम समझेंगे। अब साथ में अगर हम देखें, जब इस कोण की वैल्यू थीटा है तो इस कोण की वैल्यू भी थीटा होगी, आपने रेखा गणित में पढ़ा होगा। परिणामी इसके विकर्ण से डिनोट करा गया है आपका आर। इस आर की वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ पर ये आपका पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप समझ गए होंगे तो अब आगे चलते हैं और हर जगह आपका ये डायग्राम साथ में रखेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अब परिणामी निकालने के लिए इस डायग्राम में समझिए हम क्या करेंगे, कैसा आपका फॉर्मूला निकलेगा। हमें आर का मान निकालना है। अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, कौन से ट्रायंगल को, आपका ट्रायंगल ओ एन सी,
यानी आपका ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें तो आपका ये कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए आपने एक सरसमीका पढ़ी होगी। सरसमीका आपकी क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो लगा देते हैं थ्योरी, अगर वो फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करें तो इन ट्रायंगल ONC ट्रायंगल में कर्ण कितना है OC, तो OC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है O से लेकर N तक पूरा ON, और लंब कितना है NC। अब अगर ध्यान से यहाँ पर आप समझो, जो आपका ON है ये पूरी रेखा है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला OC OA और दूसरा AN। दो पार्ट में बांट लेंगे, OA तक और A से N तक। तो इसको दो पार्ट में हमने बांट लिया, तो ON की जगह लिख सकते हैं OA प्लस AN। अब देखिए ये OA प्लस AN का होल स्क्वायर है, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को ओपन कर दिया तो हो गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस 2OA और इंटू AN प्लस N स्क्वायर आपका पड़ा हुआ है। N स्क्वायर को आगे लाकर लिख लेते हैं तो आपका बन गया OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, NC को ले आए हैं आगे और 2OA AN को रख दिया है पीछे, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब एक दूसरा ट्रायंगल लिया, अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल आपका ये है, छोटा सा ट्रायंगल ANC ट्रायंगल, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें भी सरसमीका आपकी काम करेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो भी सरसमीका इसमें भी लगा देते हैं। तो समझते हैं आगे, इन ट्रायंगल ANC कर्ण कितना होगा AC होगा, तो AC स्क्वायर बराबर आपका आधार कितना है AN है और आपका लंब कितना है NC है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कंबाइन करना है, पर उससे पहले कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। आप लोगों ने साइन थीटा समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन कॉस और टेन का जब निकालते हैं, लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो वहाँ से साइन थीटा यहाँ पर निकालते हैं इसी छोटे ट्रायंगल से। पहले निकाला कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, एंगल के लिए आधार क्या है AN और कर्ण क्या है AC, तो AN बाई AC, यहाँ से AN बराबर निकाल लिया AC कॉस थीटा। इसका भी काम लगेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखो तो AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर ये है, AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर ये है, यानी हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, बराबर है उसके साथ में। यहाँ पर देखिए AN है और AN बराबर कितना मिल गया हमें AC कॉस थीटा, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अगले पेज पर पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा इस पूरे टर्म की जगह पर, फिर से आपको बता रहा हूँ, इस टर्म की जगह पर ये रख देंगे क्योंकि बराबर है, AN की जगह पर AC कॉस थीटा रख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह साइन थीटा बराबर निकाल लिया हमने इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए। तो साइन थीटा बराबर आपको याद होगा होता है लंब बटे कर्ण, लंब CN है और कर्ण AC है, CN बराबर आ गया AC साइन थीटा। आगे चलेंगे, जो बताई गई वैल्यू वो वैल्यू रखेंगे। तो हमने वैल्यू रखी तो आपका हो गया ये डायग्राम। वापस आप समझते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी गेट वैल्यू। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि आप दो टर्मों की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे, यानी AC स्क्वायर आ गया प्लस AN की जगह पर बताया गया था AC कॉस थीटा रख देंगे, वैल्यू रख दी गई। अब इस डायग्राम को देखते हैं और सारी वैल्यू इस डायग्राम से समझते हैं। OC डायग्राम में कितना है R है, तो OC की जगह पे रख दिया R। OA डायग्राम में कितना है A है, तो OA की जगह पे रख दिया A। फिर देखा गया जो AC है आपका वो किसके बराबर है, OB के, OB B है तो AC भी B हो जाएगा। ये देखिए लिखा भी हुआ है आपका फिगर में B, तो हमने इसकी जगह पे रख दिया B। साथ में OA की जगह पर रख दिया हमने A और AC की जगह पर रख दिया यहाँ पर B कॉस थीटा।
ये आर की वैल्यू स्क्वायर में है तो इस बार रूट में कर देंगे, तो आर बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पर एग्ज़ाम में यहीं तक नहीं पूछता, इसके आगे भी इतना आएगा तो 3 नंबर का। इसके आगे का टर्म पूछेगा। देखिए इस फिगर में एक कोण दे रखा गया है आपका बीटा कोण। बीटा आपने सुना होगा, अल्फा बीटा गामा में, तो बीटा आप पहचानते भी होंगे, बना हुआ है आपका यहाँ पर। ये जो बना हुआ है ये होता है बीटा। तो बीटा कोण बना हुआ है किसका? परिणामी का। ये जो आर है ये बना रहा है कोण बीटा। अगर परिणामी का कोण पूछता है तो बीटा बराबर भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर फिर से उसी बड़े ट्रायंगल में लेंगे और tan बीटा का मान निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिणामी आर द्वारा बनाया गया कोण हमने ले लिया tan बीटा। किस में लिया? आपका ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमने इस्तेमाल किया? OCN, ये जो ट्रायंगल है इसको इस्तेमाल किया। तो tan बराबर tan थीटा बराबर कितना होता है आपका? आधार बटे वो लंब बटे आधार। लंब देखिए कितना है, सामने वाली भुजा CN लंब है, आधार ON है। फिर से ON को 2 भाग में बांट दिया, OA प्लस AN। यहाँ देखिए OA का मान और CN का मान, AN का मान, ये सब हम निकाल चुके हैं, वो बस वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी। तो tan बीटा बराबर हो गया AC साइन थीटा अपॉन OA प्लस AC कॉस थीटा। सबके मान रख दिए गए, तो AC की जगह B रख सकते हैं, इसलिए B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये आपका R का और बीटा का वैल्यू थी। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके अभी बचे हुए हैं, अभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आज यहीं तक रखते हैं। कल के टॉपिक में इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे, जिसमें हम एंगल के मान को, कोण को अलग अलग, यानी पहले 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री मान कर जो वैल्यू आएंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।